हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो लेक्चर नंबर 9 है, लास्ट लेक्चर होगा एसएससी पीवाईक्यूज अलजेब्रा का। एसएससी एग्जाम, जेके एसएसबी कोई भी हो, जेके पीएसआई, जेके पी फा के लिए हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हो जितने भी जेके एसएसबी एग्जाम आने वाले हैं जिसमें अलजेब्रा मेंशन है आपको करना पड़ेगा। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस जो नए हैं उनके लिए बता दूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डाउट नोट्स पीडीएफ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा बता देता हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा। जो नए हैं उनको ये बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा था। हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे और विद उसके साथ क्वेश्चन भी हमने कुछ की थी। कुछ स्टैंडर्ड कंसेप्ट थे, जैसे ये था, ये कंसेप्ट था। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने कुछ और आइडेंटिटीज देखी थी जो हमें पूछी जाती है, डायरेक्ट आइडेंटिटीज। उसमें उसको अगर आप ऐसा सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा। तो ये कुछ कंसेप्ट थे। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन नहीं कराए थे, शॉर्टकट भी बताए थे, बट हमने उस टाइप के क्वेश्चन उतने क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, 9a प्लस 4b प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 21। उसके बाद 4 टाइम्स प्लस 21 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ये दिया है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। हो सकता है कि पहले नजर में देखते हुए आपको क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि मुझे आंसर तो पता है, तो मुझे तो आसान लगेगा ही लगेगा, आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। तो देखो क्या करना है, क्या करते हैं इसको, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 21 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 3 कितना होता है, 12a प्लस 4b माइनस 8c। आप सबको एक तरफ ले आते हैं ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ले आओ। 9a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4b प्लस सी स्क्वायर माइनस 8c प्लस 21 इक्वल्स टू 0। इतना तो समझ आ गया होगा आपका, ठीक है। आप देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, विदाउट उसके काम नहीं चलेगा। ये आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं सर ये ए स्क्वायर बन रहा है, मुझे नहीं पता, मैं हार नहीं मानूंगा, ये ए स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये 3a का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद सर मुझे ये भी पता है ए स्क्वायर ये कहीं ना कहीं मेरे पास 2ab बन रहा होगा, इसका मतलब ये 2a मेरे पास 3a है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6a, इसका मतलब सर b कितना होगा 2 होगा। ये मैं कंफर्म कर चुका सर। क्या कर चुके हैं सर, फिर से बताओ, मुझे समझ नहीं आया सर, मैंने मिटा दिया। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आया, फिर से समझते हैं। पहले मैंने क्या किया, पहले तो मैंने ए वाली टर्म को एक साथ किया। वो मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि ए वाला जुड़ के कहीं ना कहीं हो सकता है स्क्वायर क्यूब कुछ बनाए, ठीक है। तो ए वाले को साथ किया, बी वाले को साथ किया और सी वाले को साथ किया, इस तरीके से रखा मैंने। अब मुझे ये पता है कि ये 9a स्क्वायर है सर। अब ये 9a स्क्वायर है, इसका मतलब सर ये इतना तो मुझे पता है कि ये 3a का क्या बन रहा है, स्क्वायर। तो इसका मतलब मैंने ये बोला कि 3a का स्क्वायर बन रहा है, ये तो मुझे पता है। इसका मतलब ये क्या है, मेरे पास a की वैल्यू क्या है, या फिर ऐसा बोलो कि x की वैल्यू, क्या बोल दो, x की वैल्यू। अब सर a स्क्वायर आ गया, ये भी मुझे पता है कि सर 2ab होता है, इसका मतलब 2a तो सर मुझे पता है यहाँ पे 3a है, इसका मतलब 12a मुझे बनाना है, तो 3 इंटू 2 इंटू a कितना हो गया 6a, इसका मतलब ये कितना होगा सर, मेरे पास b होगा 2, इसका मतलब b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये a की वैल्यू मेरे पास ये है, तो 2ab मेरे पास ये बन चुका है। इसका मतलब मुझे एक्स्ट्रा क्या चाहिए, अब एक b चाहिए, b मतलब एक्स्ट्रा मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। 2 चाहिए, 2 का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ये स्क्वायर में बनाना है तो स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैं बीच में माइनस लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2ab, क्या आ जाएगा माइनस 2ab। तो a स्क्वायर भी मेरे पास है, माइनस 2ab भी है, b मुझे पता चल चुका है कितना है, जो कि है 2। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, और एक्स्ट्रा 4 चाहिए। तो मैं 21 को तोड़ दूंगा, 4 किसको दे दूंगा, a को दे दूंगा, बाकी मैं 17 कहाँ रखूंगा, उसको अलग रखूंगा। अभी फिलहाल कर सकता हूँ ऐसे, हाँ सर कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद मैंने क्या किया, 9a का स्क्वायर माइनस 12a प्लस 4 मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, बाकी ये 4b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 1 मैंने यहाँ पे अलग कर दिया। सर ऐसा क्यों किया आपने, बताता हूँ आपको। उसके बाद प्लस सी स्क्वायर प्लस 8c प्लस 16 मैंने अलग कर दिया। सर ऐसा क्या क्यों, बताओ तो सही। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया था, सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने वही किया कि सर मुझे ये तो दिख रहा है, सर मुझे 2b का स्क्वायर दिख रहा है, ये भी मेरे पास सर 2 इंटू 2b दिख रहा है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि सर मुझे क्या बनाना है 4b, तो 4b यहीं से बन जा रहा है 2ab, b की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 मुझे एक्स्ट्रा लेना था, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया 1, 17 में से एक 1 फिर से एक्स्ट्रा ले लिया, बचा 16, 16 मैंने यहाँ लगा दिया। अब मेरे पास ये किस तरह से बन गया, अब मैं अगर देखूँ तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बना 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये मेरे पास बना 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
और प्लस ये मेरे पास कितना बना c प्लस 4 का होल स्क्वायर, किसके बराबर है 0 के बराबर। अब ये जीरो या ये जीरो अगर मल्टीप्लाई होता बीच में तो या तो कोई एक जीरो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तीनों को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, तभी मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या आएगा जीरो। तो अगर 3a-2 जो मेरे पास अगर जीरो होगा, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -4। तब a b c की वैल्यू आपके पास आ गई, तो क्या ये नहीं निकाल सकते 9a + 4b - c निकाल सकते हो कि नहीं। मुझे पता है क्वेश्चन मुश्किल है, मुझे पता है चीजें लंबी है, इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि पैटर्न के हिसाब से यही क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। एक बार नहीं समझ आया, दूसरी बार यहाँ पे बताया स्क्वायर, अब स्क्वायर समझ आ गया, अब यहाँ पे स्क्वायर बनाना समझ आएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर बनाना समझ आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर बनाना समझ आ जाएगा। स्क्वायर बनाना नहीं समझ आया मुझे टेलीग्राम पे बता देना, मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना। इसको नहीं समझ आया होगा इंस्टाग्राम पे मुझे बता देना, वहां पे मैं आपको एक अलग से शॉर्ट 1-2 मिनट का बता के आपको बता दूंगी कैसे दोबारा से स्क्वायर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 जो भी है क्वेश्चन उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप देखो 4x² - 6x + 1 जो है वो 0 के बराबर है। पूछा है 8x का क्यूब प्लस 8x का क्यूब का इनवर्स। इसका मतलब ये मुझे सामने दिख रहा है कि मुझे पूछा क्या है 8x का क्यूब प्लस 1/8x का क्यूब। अब सर मैं पहुंच चुका हूं वो वाले क्वेश्चंस पे जो हम पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब सर 8 में अगर बाहर निकाल लूं तो ये मेरे पास बनेगा 8 का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। या फिर सर ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर ये बाहर ना निकालूं तो मैं 2 लिख लूं अंदर, तो 2x का क्यूब प्लस 1/2x का क्यूब, इस तरीके से भी हो सकता है। तो मैं इस तरीके से भी कर सकूंगा, मैं इस तरीके से भी कर सकूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे वो पता होना चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू पता होगी तभी तो मैं क्यूब पे जा पाऊंगा। अगर क्यूब पे जा पाऊंगा तो मैं इक्वेशन सॉल्व कर पाऊंगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू अभी तक नहीं है, मुझे जो दे रखा है वो कुछ इस फॉर्म में दे रखा है। तो मैं लिख लेता हूँ क्या दे रखा है, 4x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे इसको कुछ ना कुछ करके इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखता हूँ 4x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 6x को वहां ले जाता हूँ। जब 6x को वहां पे ले गया, अब मैंने लिखा डिवाइड बोथ साइड बाय x। x से मैंने डिवाइड किया तो ये क्या बना 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 6x डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दो, ये x और ये वाला x कैंसिल आउट हो गया, ये वाला x और ये x का स्क्वायर, एक x कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास कितना 4x प्लस 1/x इक्वल्स टू 6 यहाँ पे बचा। अब फिर से मेरा x प्लस 1/x की फॉर्म में नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब मैं दोबारा से क्या करूंगा डिवाइड। अब चाहते तो ऊपर ही कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पता चला, मैं इतना वो नहीं हूँ समझदार, मुझे नहीं पता चला, तो मैं दोबारा से इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड करूंगा तो 4x डिवाइड बाई 2 कितना बन जाएगा 2x प्लस 1/2 से डिवाइड करूंगा तो 2x, यहाँ पे कितना बन जाएगा 3। अब मेरा ये उस फॉर्म में बन चुका है, किस फॉर्म में जो मुझे चाहिए रहता है। तो यहाँ से मैं ऐसा भी मतलब मैं ऐसा भी कर सकता था कि 2 कॉमन निकाल के x प्लस 1/x की वैल्यू क्या लिख लूँ 3, और ये लिख लूँ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी 3/2। तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, मैं ऐसा भी चाहूँ तो रख सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई x प्लस 1/x की, तो अब मुझे कहाँ जाना है क्यूब पे जाना। तो अगर आपको याद हो क्यूब पे कैसे जाना है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, ये 8 तो है, तो ये तो मैं लिख लेता हूँ बाहर ही, पहले 8 बाहर लिख लिया। ये होती है मेरे पास 3 टाइम्स k क्यूब, कहाँ गया k का क्यूब माइनस 3k, और k क्या होता है इसमें x प्लस 1/x की वैल्यू। तो कितना आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा। k का क्यूब मतलब 3/2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 3/2, इस तरीके से बनेगा। 8 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 इंटू 3 कितना होता है 27, तो 27 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। अब थोड़ा सा आसान अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, 4 इंटू 4 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर मैंने कहीं गड़बड़ नहीं की है तो सही जा रहा होगा। अरे यार कैसी कैसी गलतियां कर रहा हूं मैं, ठीक है। मुझे कैसे पता चला, देखो ये भी आपको पता होना चाहिए गलतियां पता कैसे चलती हैं। यहाँ पे मैंने क्या देखा 8 बना रहा हूँ 27 माइनस 36 बनता है, मतलब नेगेटिव में आंसर आ रहा है, लेकिन मुझे पता था कि नेगेटिव में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब मैं कहीं पे गड़बड़ कर चुका हूँ। तो गड़बड़ कहाँ से कर चुका हूँ, गड़बड़ मैंने यहाँ पे कर दिया 2, मैं यहाँ पे कॉमन कैसे निकाल दिया, 2 यहाँ पे नीचे है ना, तो ये कॉमन कैसे निकल गया, ये तो निकल ही नहीं सकता था। यहाँ पे मैं गड़बड़ कर गया, इसका मतलब ये इस तरह से 2 कॉमन यहाँ से नहीं निकलेगा। अब ये 2 कॉमन नहीं निकलेगा तो इसका मतलब यहाँ पे मैं जो कर रहा था, ये जो मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पे
नहीं होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में बन गया, ये बन गया 2x + 1/2x की फॉर्म में। तो इसका मतलब यहाँ पे इस फॉर्म में ना होके ये इस फॉर्म में सॉल्व होगा, ये मैंने पहले बता दिया था। दो तरीके हमारे बन सकते हैं। अब आपको चाहिए क्या, आपको ये चीज चाहिए, क्या चाहिए, 2x का होल क्यूब + 1/2x का क्यूब, आपको ये चाहिए। ठीक है, अब जैसे जैसे आपके पास x + 1/x होता था k के बराबर, और आपको जाना होता था x³ + 1/x³ पे, तो क्या करते थे, k³ - 3k। अब आपके पास ये ना हो के ये है, फॉर्म तो वही है ना, अगर ये किसी के बराबर है और यही निकालना है अगर, ठीक है, अगर यही निकालना तो फॉर्म तो वही है, तो तब भी क्या आएगा, k³ - 3k। तो यही निकालना है, तो यहाँ पे k आपके पास कितना है, k आपके पास है 3, तो 3 का क्यूब -3 टाइम्स k मतलब 3k, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 27 माइनस कितना हो गया 9, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 18। तो फॉर्म यही बनेगी, x की जगह पे जो भी हो लेकिन सेम होना चाहिए दोनों जगह। ये ऐसे भी हो सकता था 3x + 1/3x, ऐसे भी हो सकता था 4x + 1/4x, तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन प्रोवाइडेड ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह 4x है एक जगह 2x आ गया, जैसे यहाँ पे आ रहा था मेरे पास, यहाँ पे आ रहा था ना, तो यहाँ पे एक जगह 4 आ रहा था, एक जगह क्या आ रहा था, सिर्फ x आ रहा था, तो ऐसा नहीं चलेगा काम। ठीक है, समझ आ गया आपको, तो इस तरीके से ये चलेगा। अब समझ आ गई, तो ये आंसर आपका कितना आ गया, इसका 18 आ गया, आंसर नंबर डी पार्ट इसका रहा। आपको खुद से फिर से सॉल्व करना है, एक बार देखो, अब पहले सॉल्व करो, एक बार देखो, फिर से सॉल्व करो, जब तक ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी, आपके दिमाग से नहीं निकलेंगी, तब तक नहीं होंगे। अगले पे बढ़ते हैं। ये तो जस्ट मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट अभी मैंने बता दिया आपको उसी पे क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या हो गया, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा होमवर्क। ये वही कंसेप्ट है कि k³ - 3k इसकी वैल्यू दी है, ये आपको निकालनी है, तो आसान सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल इसमें है नहीं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा, आंसर आपका इसका 110 है, निकाल के चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकंड जरा, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको अब उल्टा जाना है। मैंने आपको उल्टा जाने वाली भी चीजें बताई हैं कि आपको 4 पावर दी है, आपको उसमें 1 पावर में जाना है। तो इसका मतलब पहले मुझे 4 से कहाँ जाना होगा, स्क्वायर में जाना होगा, फिर स्क्वायर से कहाँ जाना होगा, 1 में जाना होगा। तो जरा थोड़ा सा कंसेप्ट याद करो, x² + 1/x², अगर ये k के बराबर है, इससे अगर मुझे 4 में जाना होता था तो मैं क्या करता था, वही k² - 2k। ठीक है, लेकिन अब मुझे यहां से कैसे जाना है, पीछे में, इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, मुझे k क्या, k² - 2k नहीं है, k² - 2 है सिर्फ। ठीक है, तो मैं इस तरीके से करता, इसका मतलब अब मुझे ये वैल्यू दे रखी है, कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है, तो स्क्वायर में कैसे जाऊंगा, इसका मतलब मुझे वैल्यू दे रखी है k² - 2 की किसके बराबर, 6887 के बराबर। यहाँ से k² = 6889। अब आपको स्क्वायर नहीं पता तो फंस गए, फंसे कि नहीं, हाँ सर फंस गए। तो अब क्या कर सकते हो, देखो इतना आपको समझ है कि ये 60,000 से ऊपर है, तो अब थोड़ा सा इतना कर सकते हो कि मैं सर ये 70 से चेक करता हूँ, अगर 70 का स्क्वायर सर 4900 आएगा तो इससे ऊपर जाना है मुझे। 80 का चेक करूंगा सर, 80 का स्क्वायर इतना है 6400 आएगा, इससे भी ऊपर जाना है मुझे। 90 का करूंगा तो वो तो 81 निकल जाएगा, इसका मतलब सर 80 और 90 के बीच बीच में है, 80 और 90 के बीच में, और लास्ट में मुझे चाहिए 9। ठीक है, स्क्वायर किस किस के बीच में है, 80 और 90 के बीच में है, और लास्ट में क्या चाहिए, 9। तो 9 किस में आ सकता है, अगर मेरे पास लास्ट में क्या होगा, 3 होगा, तो मेरे पास क्या आएगा, स्क्वायर में 9 आएगा। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर होगा, 83 का। तो यहाँ से क्या बन गया मेरे पास, x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 83। तो ये एक तरीका जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये बहुत कारगर साबित हो सकता है आपके लिए। तो अभी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे तो सॉल्व भी करना है आगे। ठीक है, अब x² + 1/x² की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब याद करो, अगर आपके पास x + 1/x पे जाना है, इसका मतलब दोबारा आपको कहाँ जाना है, उल्टे में जाना है। तो उल्टे में जाना है अगर आपको, तो वही करना होता है क्या, दोबारा k² - 2। इसका मतलब ये वैल्यू, सॉरी ये नहीं करना होता, इसका मतलब ये वैल्यू आपको दोबारा देखिए, हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू आपको दोबारा दे रखी है अब k² - 2 की। ठीक है, तो इसका मतलब k² - 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 83 दे रखी है। तो k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 85 आ जाएगी, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √85। ये था जब मुझे क्या करना था, पॉजिटिव चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे पॉजिटिव नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब ये जो वैल्यू मुझे दे रखी होगी वो क्या होगी, k² + 2 की, क्योंकि नेगेटिव वाले केस में क्या आता था, आंसर पॉजिटिव। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, k² + 2 की। तो k² + 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 83। तो यहाँ पे k² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। k मतलब x - 1/x। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते थे कि 81 है।
अब मुझे पता है कि 81 कैसे आया होगा, किसी का स्क्वायर प्लस 2, तो किसी का स्क्वायर मतलब 81 प्लस 2, तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो आंसर हो गया 9। उल्टा जाना आपके लिए बहुत मुश्किलें क्रिएट कर सकता है अगर आपको चीजें नहीं पता। लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7, ये सारी चीजें में इसमें मैंने आपको यही बताया है कि सीधे से उल्टा जाना है तो कैसे जाना है, उल्टे से सीधा जाना है तो कैसे जाना है। ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई है एनसीईआरटी का एक एक चीज लेके। अभी भी नहीं समझ आई तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है अपना। अब देखो फिर से ऐसा क्वेश्चन कहा गया, फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में फिर से हमको क्या है, निकालना तो ये है। अब ये निकालने के लिए आपको पता है कि आपके पास चीजें कैसी होनी चाहिए, इस फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में दी है। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x माइनस 1/x की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मेरा काम है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखूंगा, पहले तो लिखूंगा इसको x स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको यहीं पे रखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इसको शिफ्ट कर देता हूँ 5 अंडर रूट 2x को। अब क्या करूंगा, अब क्योंकि मुझे ये उस फॉर्म में बनाना है किसी ना किसी तरीके से, तो x से करो जरा डिवाइड, x से डिवाइड करूंगा तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 5 रूट 2x डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया, ये x और इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी बची, 5 रूट 2 बची। तो जो आपको चाहिए था वो आपको निकल के आ गया। अब आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा है, अब आपको फॉर्मूला पता है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आपको पूछा गया है। तो आपको पता है k का क्यूब प्लस 3k करना है, क्योंकि नेगेटिव है तो आंसर इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो k का क्यूब मतलब 5 रूट 2 का क्या करना है क्यूब, प्लस 3 इंटू 5 रूट 2 आपको करना है। 5 रूट 2 का क्यूब मतलब पहले 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 125। अब रूट 2 का क्यूब यहाँ बता देता हूँ, आपको नहीं समझ आता तो रूट 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू रूट टू कितना होता है 2, तो 2 रूट 2, तो कितना आ जाएगा ये 2 रूट 2 प्लस 15 रूट 2, तो 250 रूट 2 प्लस 15 रूट 2, 265 रूट 2। आंसर नंबर आपका आ गया सी पार्ट। तो ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको कि पूछा क्या है, नेगेटिव पूछा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव पूछा है तो नेगेटिव। ये मैंने चीजें आपको बता दी थी कि नेगेटिव वाली चीज में, ये जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाले केस में जैसे x माइनस 1/x है, x माइनस 1/x है, इसके केस में जो भी ऑड पावर वाला होगा वो नेगेटिव का आएगा। जैसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, x5 माइनस 1/x5, x7 माइनस 1/x7, तो ये पावर वाला आएगा ना ऑड वाला, वो नेगेटिव आएगा। बाकी सारे केस में पॉजिटिव आएंगे, ये चीज याद रखना, ये धोखा देती है कभी कभी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये भी काफी अच्छा है, ये मैं आपको क्या होमवर्क में दे दूं, क्या होमवर्क में देना चाहूंगा, ये निकालना है। अब ये निकालना है तो इसका मतलब आपको कैसे फॉर्म में चाहिए था, आपको चाहिए था x प्लस 1/x की फॉर्म में। बता ही देता हूँ यार, फिर आप गलत कर देते हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई, क्या बताई, कि x की वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये इस फॉर्म में है तो। यहाँ पे 2x प्लस 1/2x भी हो सकता था, बोला अभी मैंने, 4x प्लस 1/4x भी हो सकता था, यहाँ पे √x प्लस 1/√x भी हो सकता था। जब तक ये दोनों सेम है फॉर्मूले वैसे ही रहेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है तो इसका मतलब आपको जाना है किसमें, x प्लस 1/x में। अगर जाना है तो इससे कहाँ जा रहे हो, आगे जा रहे हो। ये कैसे जाएंगे, ये x होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो आगे जाएंगे ना। इसका मतलब मुझे ये टर्म क्या है, मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म ही है, तो स्क्वायर वाली टर्म में कैसे करते थे, k स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 7। अब आपको कंफ्यूज हो गया मुझे पता है। अगर x प्लस 1/x होता था और जाना होता था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे, तो क्या करते थे, k स्क्वायर माइनस 2 करते थे कि नहीं। यहाँ पे जो भी टर्म होती थी x की, उसका क्या होता था स्क्वायर, और उसके टर्म में उसके लिए करते क्या थे, k स्क्वायर माइनस 2। इसी के कंपैरिजन में यहाँ पे था क्या, √x प्लस 1/√x। अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 मतलब इसका इंडिविजुअल स्क्वायर और इसका इंडिविजुअल स्क्वायर कितना आएगा, x प्लस 1/x। तो फॉर्मूला तो बेटा वही रहेगा ना, k स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ k की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे k की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो आपके पास x प्लस 1/x आ चुका है 7। अब आपके पास, आपको कहाँ जाना है, क्यूब में जाना है। तो क्यूब में जाने के लिए आपको पता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके बराबर होता है, k क्यूब माइनस 3k। समझ गए। अब k कितना है यहाँ पे आपके पास 7, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, माइनस 7 इंटू 3 कितना होता है 21, तो लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2, 300 में से कम करना है कुछ तो 322 आएगा आंसर।
ठीक है, ये चीजें अब आपको समझ आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं मैं आज, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हो नीचे किस एग्जाम में आए हैं, और ये आपको आने वाले हैं, मैं बता दे रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं चाहता हूं कि आप होमवर्क में करो। अब मैं सारे क्वेश्चन क्या सारे करा दूंगा क्या? चलिए भाई, आप भी क्या याद रखोगे कि सारे ही पढ़ा देता था, हमको कुछ नहीं देता था, क्योंकि आप करते नहीं हो, मुझे पता है। यहाँ पे आपके दिमाग में एटलीस्ट निकल जाएगा तो कुछ याद भी हो जाएगा। घर के लिए दूंगा तो आप करोगे नहीं। जिसको करना है इसको मतलब पॉज करो और करो। तो मुझे क्या दिया है, a माइनस 1/a की वैल्यू दी है 3, मुझे चाहिए a6 प्लस 1/a6। सर मुझे आपने पढ़ाया था, स्क्वायर तक पढ़ाया था, क्यूब भी बताया था, 5 भी बताया था, लेकिन हमने 6 नहीं बताया था। सर आप क्या करें? सर बिल्कुल सही बात है, मैंने नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि कुछ रीजन होता है। अब देखो ध्यान से, a माइनस 1/a 3 है, तो ये तो निकाल सकता हूँ ना, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर किसके बराबर होता है? वही k स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 2। सर माइनस वाला है तो इस केस में प्लस 2 आएगा। समझ गए? k कितना है यहाँ पे? 3 है सर, इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब कितना आ गया? 11 आ गया। अब आपके पास ये है टर्म। अब आप पिछले क्वेश्चन को भूल जाओ, अब आप ये सोचो कि आपके पास ये क्वेश्चन है क्या, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना है? 11। आपको कहाँ जाना है? आपको 6 में जाना है, मतलब आपको क्या करना है? क्यूब वाले में जाना है। तो इसका क्या करो आप? क्यूब करो। यही तो कर रहे हो ना आप, क्या कर रहे हो? क्यूब। तो इसका मतलब अब आपको क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। तो क्यूब वाला फार्मूला क्या होता था? k क्यूब माइनस 3k। तो अब आप कहाँ से आ रहे हो? यहाँ से a स्क्वायर से आ रहे हो, कहाँ पे? a क्यूब में। तो आपके लिए जो a है k अब क्या है? ये 11 है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 11 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 11, तो 11 का क्यूब 1331 माइनस 33 सॉल्व करोगे तो 1331 में से कुछ कम करना है। तो कुछ कम करना है, तो ये तो है नहीं, ये तो 1331 है, कुछ थोड़ा सा कम है, तो ये 1298 आपका आंसर होगा। तो आपको किसी भी पावर में जाना है तो आपको यहाँ से मतलब कर सकते हो आप। 6 से 6 में था तो मुझे करना तो क्यूब ही है, अंदर जो भी है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, करना मुझे क्या है? क्यूब ही करना है। तो क्यूब करना तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? क्यूब वाला। अब अंदर जो भी है वो मुझे सिर्फ k डिसाइड करेगा। जैसे यहाँ पे a था, मतलब a से आ रहे थे, तो a क्या डिसाइड करेगा मेरा? मतलब k डिसाइड करेगा। यहाँ हम कहाँ से आ रहे हैं? a स्क्वायर से, तो a स्क्वायर क्या डिसाइड करेगा? k डिसाइड करेगा। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था। अब लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी, वैल्यू पुटिंग मेथड वाला। ठीक है, मैंने बोला था कि वैल्यू पुट करके भी आप कई बार आंसर जो है वो निकाल सकते हो, और यही क्वेश्चन जो है वो उस पर बेस्ड है। अगर आप ऐसा करना चाहोगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ फंस जाओगे, मैं भी फंस जाऊंगा, हो सकता है मुझसे भी, हो सकता है क्या मुझसे भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अब क्या दिया है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया है, इसके बराबर p दिया है, इसके बराबर q दिया है, ये r दिया है, ये कुछ और मुझे ये निकालना है। इसका मतलब जब तक मुझे p q r की वैल्यू नहीं पता होगी मैं चीजें नहीं कर पाऊंगा। और मुझे पूछा कि इसमें आंसर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर है, तो मुझे कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा सोचो कि जिससे मेरा आंसर निकल जाए। अब मैं तीनों को जीरो नहीं पुट कर सकता, क्योंकि अगर मैं x को, y को, z को तीनों को जीरो पुट कर दूंगा तो p भी जीरो हो जाएगा, q भी जीरो हो जाएगा, r भी जीरो हो जाएगा, तो ये सारे ही जीरो हो जाएंगे, तो आंसर ही जीरो हो जाएगा। आंसर जीरो है नहीं। तो मैं किसी दो को, एक्स वाई को चाहो जीरो कर सकता हूँ, वाई जेड को चाहो जीरो कर सकता हूँ, जेड एक्स को चाहो जीरो कर सकता हूँ। तो वो मेरी मर्जी है, मैं किस भी करूँ, तो आपकी मर्जी है किस भी हिसाब से आप चल सकते हो। तो किन्हीं दो वेरिएबल को क्या कर लो, किसी दो वेरिएबल को आप लोग जीरो कर लो। मान लो एक्स में रखता हूँ, क्योंकि एक्स में सिंपल रहता है बच्चों को एक्स में सॉल्व करना, तो वाई और जी को मैं क्या कर लेता हूँ? जीरो कर देता हूँ। तो जब मैं वाई और जी को जीरो कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बचता है एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3 टाइम्स 1 प्लस 0। तो एक्स क्यूब मेरे पास कितना बचता है? यहाँ पे 3। एक्स क्यूब मेरे पास 3 बचा। पी की वैल्यू कितनी बची? क्योंकि एक्स मैंने क्या रखा है, सॉरी हाँ, वाई और जी कितना आ गया? 0, तो पी की वैल्यू आ गई माइनस एक्स। क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? सिर्फ एक्स के बराबर, क्योंकि एक्स ही मेरे पास बचा, बाकी मेरे पास क्या है? 0 है। और z की वैल्यू मेरे पास कितनी, सॉरी z तो है नहीं, पी क्यू आर है, r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? दोबारा x के बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, बाकी दोनों क्या है? ये 0 कर दिए मैंने। पी क्यू आर भी मेरे पास आ गया, एक्स क्यूब की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। अब देखो आंसर क्या करना है, मुझे क्या निकालना था? पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ इनकी। पी की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्यूब। क्यू की कितनी है? एक्स, तो एक्स का क्यूब। आर की कितनी है? एक्स, तो एक्स का क्यूब माइनस 3 टाइम्स पी कितना है? माइनस एक्स क्यूब एक्स आर एक्स। ठीक है, तो ये आ गया माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब। ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 3 टाइम्स एक्स का कितना हो जाएगा? क्यूब। ये एक सेकंड रुको, ये और ये क्या हो जाएगा? दोनों आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब, सॉरी 3x का क्यूब प्लस 1x का क्यूब कितना हो जाएगा?
4x का क्यूब, और x क्यूब की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 है, तो मतलब कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, आंसर कितना आ गया आपके पास 12। तो ये एक तरीका है, वैल्यू पुटिंग से आप लोग चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, मुझे भी लगाना पड़ा, मुझे भी देखना पड़ा, तभी मैं जाके कर पाया, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। आपने एक बार देखा, नेक्स्ट टाइम ऐसा सवाल आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगेन बढ़िया सवाल है। पूछा क्या है आपको, देखो आपको इस ऐसा कुछ पूछा है, कैसा पूछा है यहाँ पे लिख लूँगा साइड। आपको पूछा है x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, ये आपको पूछ रखा है। ठीक है, अब ये पता नहीं क्यों लाइन अपने आप आगे पीछे चली जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपको पूछ रखा है। ठीक है, अब ये पूछ रखा है तो सर ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सर एक पावर 4 है एक पावर 2 है, ऐसा मैंने पढ़ा ही नहीं है सर। मैंने ऐसा पढ़ा है कि या तो दोनों पावर 4 होंगी या तो दोनों पावर 2 होंगी, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मैं ये देखता हूँ जो मुझे दिया है वो किसके बराबर बन रहा है। तो मुझे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3x यहाँ से ये मैंने कर दिया। यहाँ से मैं x से डिवाइड करता हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 3x डिवाइड बाई एक्स। अब x से x जो हो गया वो कैंसिल, ये कैंसिल, ये x से ये स्क्वायर कैंसिल, ये x कहाँ चला गया, ये कैंसिल हो गया ना इससे। ठीक है, क्या बचा अब आपके पास, आपके पास बचा x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3। अब ये बच गया, आगे जो भी पूछा होगा आप निकाल सकते हो, लेकिन वो किसी फॉर्म में भी तो होना चाहिए। फॉर्म में मतलब सर, फॉर्म में मतलब या तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो, या तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब हो, या तो x4 प्लस 1 बाय x4 हो, मतलब इस फॉर्म में भी तो होना चाहिए तभी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मतलब मुझे इसको, ये जो है मेरे पास, इसको मुझे इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने क्या किया, मैंने x कॉमन लिया ऊपर से। जब मैं ऊपर से x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचता है x का क्यूब प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब। ठीक है, और नीचे से भी मैंने क्या किया, x कॉमन लिया जब, तो बचा मेरे पास x प्लस 1 बाय एक्स। तो ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास बच गया कि x का क्यूब प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब, और नीचे कितना आएगा, x प्लस 1 बाय एक्स आएगा। अब x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब मुझे पता है कि k क्यूब माइनस 3k होता है, और डिवाइड बाय नीचे क्या है, ये तो k ही है। अब ऊपर से अगर मैं k कॉमन निकाल दूं तो बचेगा मेरे पास k स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय k और k कैंसिल, k मेरे पास था कितना 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, मतलब आंसर कितना आ गया 6 आ चुका है। तो आंसर मेरा कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। तो आई थिंक समझ आपको आ गया होगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसको किस फॉर्म में बनाना है, किस तरीके से बनाना है, तो आप ये समझ सकते हो। अब 2 को आप क्या कर सकते थे, 4 को 1 कम करके 3 कर सकते थे, 2 को 1 बढ़ा के 3 कर सकते थे। और 2 बढ़ेगा कैसे, जब यहाँ से कुछ कॉमन निकालते हो, ऊपर से कुछ कॉमन निकालते हो तो नीचे पावर बढ़ जाती है, ऊपर कम हो जाती है नीचे बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये चलता है। तो आई होप समझ आ गया होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट अगर चले तो कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना यार, मतलब सारा ही मैं करवाऊंगा आपको तो फिर ये लेक्चर भी बहुत लंबे हो जाते हैं, और आप क्या आपने से प्रैक्टिस करोगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। वो फार्मूला याद होगा आपको, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और अंदर आता है मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। बस यही फार्मूला आपको यूज करना है, हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आगे फिर से अच्छा है। अब मैं ये भी आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, ये फार्मूले मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी आप होमवर्क में इसको करोगे। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आई थिंक 152 रहेगा, बट जो भी आएगा कमेंट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अच्छा है। 4 की पावर दी है और जाना किसमें, आपको 3 में जाना है। तो मतलब डायरेक्टली तो 3 में जंप नहीं कर पाओगे, कहाँ से जाना पड़ेगा आपको, 4 से कहाँ आना पड़ेगा, 1 में आना पड़ेगा, 1 से कहाँ जाना पड़ेगा, आपको 3 पे जाना पड़ेगा। अब 1 से आने के लिए आपको तरीका पता है, पहले 4 से कहाँ आओ, पहले 2 पे आओ। तो अगर x4 प्लस 1 बाय x4 आपको दिया होता है तो कहाँ आओ, स्क्वायर पे आओ, स्क्वायर से कहाँ पे आओ, x पे आओ। इसका मतलब अब स्क्वायर वाली चीज के लिए अगर मैं स्क्वायर वाले को k मानता हूँ, अगर स्क्वायर वाले को k मानूंगा तो ये कितना बनेगा मेरे पास, k स्क्वायर माइनस 2। इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू दी है, k स्क्वायर माइनस 2 की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा k स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 257 डिवाइड बाई 16। तो यहाँ से k स्क्वायर इक्वल्स टू, एक सेकंड जरा रुको, 2 बह गया, k स्क्वायर इक्वल्स टू 257 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये मैं अगर सॉल्व करूंगा तो 289 डिवाइडेड बाई 16, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 डिवाइडेड बाई 4। ये k कौन सा आया मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाला।
अब एक्स स्क्वायर से मुझे दोबारा कहाँ जाना है, एक्स पे जाना। तो अब इसको भूल जाओ कि ये के था, ठीक है, अब इसको भूल जाओ कि ये के था। तो मतलब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास वैल्यू किसकी है, एक सेकेंड, मेरे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की कितनी, 17/4। अब मुझे यहाँ पे किस में जाना है, एक्स में जाना है। तो आपको पता है कि एक्स में जाना है, तो मुझे ये के है, तो इसका क्या होता है मेरे पास k² - 2। इसका मतलब अब जो मुझे वैल्यू दी है दोबारा क्या है, k² - 2। इसका मतलब कि k² - 2 की वैल्यू कितनी दी है, 17/4 दी है। इसका मतलब k² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17/4 + 2। तो k² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26, सॉरी 17 और कितना बना 8, तो 25 आएगा। तो 25 / 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। ये फाइनली जो k आया, ये आया x + 1/x। ये समझ आया, इतने तक आपको 2 बार मुझे पीछे जाना पड़ा, ठीक है। x + 1/x अब आपके पास आ चुका है। अब x + 1/x आ गया तो आपके पास क्यूब की तरफ जाना है। तो निकालना क्या आपको, 8/13 है। क्यूब की तरफ जाना है तो k का क्यूब मतलब 5/4 का क्यूब -3 × 5/4। अब इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा। आप चाहो तो 5/4 एक बार कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर बचेगा 25/16 - 3, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। अब जो भी आंसर आएगा, आंसर आप सॉल्व कर सकते हो। और एक चीज ये देखना, यहाँ पे 25/4 नहीं 25/2 आएगा, इनकी स्क्वायर किया ना, तो 25 कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे 5/2 होगा, 5/2 होगा, तो यहाँ पे 25/4 आएगा, ठीक है। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, 5/2 होगा। तो आंसर आप जो भी आएगा आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके जो भी आएगा। अब फिर पता नहीं क्यों मेरा मन करता है कि करा ही दूं। 25 में से 8 गए तो ये बन जाएगा 25 - 8 सॉरी 25 - 12, 25 माइनस, यही गलतियां करता हूँ मैं भी एग्जाम में, 25 - 12 / 4। अभी आप देख पा रहे हो, अब मैं इसको 2 और 4 कितने होते हैं, 8, 8 से ये 8 जो है वो चला गया। 25 - 12 करूंगा तो कितना आता है, 13, 13 कट गया, इसका 13 के साथ बचा कितना, 5। तो आंसर आ गया आपके पास 5। आंसर कहाँ आ गया, बी पार्ट। तो आपको यहाँ से आना था पहले 2 पे, 2 से आना था 1 पे, 1 से जाना था 3 पे। तो इस तरीके से आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है। तो पहले मैंने इसको क्या मान लिया कि अगर ये k है तो आंसर ये मतलब k² - 2 है, तो मैंने k निकाला, जो k निकाला वो x के टर्म में आया, तो सॉरी x² के टर्म में आया। तो मुझे दोबारा किस में जाना था, x में जाना था। तो अब इसकी वैल्यू मैंने क्या मान ली, k² - 2। अब मुझे जाना था x में, अब जो निकल के आएगा फाइनली वो x होगा। समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 7th 8th लेक्चर के देखे बिना ये चीजें नहीं होंगी। 6th 7th 8th जो भी लेक्चर है, x दे रखा है आपको, x² + 1/x² निकालना। तो ऐसे इक्वेशन में देखो x दिया है, हमेशा ऐसे इक्वेशन में जब भी आप 1/x निकालोगे तो वो ऐसा आएगा 3 - 2√2। जहां पे ये पॉजिटिव होगा 1/x में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आपको बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे रखा होगा उसने कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, करके मैं बता देता हूँ आपको। 1/x अगर मैं करूँ तो क्या बनेगा, 1/3 - 2√2 बनेगा। अब क्योंकि मैं रूट के नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहने देता तो मैं रैशनलाइज करूंगा। 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 3 + 2√2, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 प्लस, सॉरी ये प्लस था ना, ये प्लस था, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस। यहाँ भी कितना आएगा, माइनस आएगा। एक सेकेंड जरा रुको, यहाँ पे माइनस आएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, 3 - 2√2, और नीचे कितना बनेगा, a + b, a - b, a² - b²। तो 9 - 8 मतलब 1 बचेगा। तो 3 - 2√2 मेरे पास आंसर आएगा किसका, 1/x का। अब आपके पास x की वैल्यू भी है, 1/x की वैल्यू भी है, तो स्क्वायर कर सकते हो आराम से इसको। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर सकते हो। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि x की वैल्यू भी है, 1/x की वैल्यू भी है, तो मैं अगर ऐसा लिख लूँ x + 1/x, तो x की वैल्यू कितनी थी, 3 + 2√2, 1/x की थी 3 - 2√2। ये 2√2 और ये 2√2 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा मेरे पास, ये मेरे पास बचा 6। तो मेरे पास x + 1/x की वैल्यू अगर 6 आ गई तो ये क्या होगा, स्क्वायर -2, ठीक है, स्क्वायर -2। तो इसका स्क्वायर कितना है, 36 - 2 मतलब 34। ये ऐसा भी मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आंसर जो भी होगा परफेक्ट स्क्वायर -2 होगा, क्योंकि इसका क्या होता है, k² - 2 मतलब परफेक्ट स्क्वायर -2। अब ये परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, इसमें -2 करूंगा तो 34 बनेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। इसमें -2 करूंगा 28 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। इसमें -2 करूंगा तो 30 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। इसमें -2 करके, सॉरी ये उल्टा बोल गया, रुको जरा, उल्टा बोल गया, क्या बोल दिया,
कि -2 करके ये आया ना, तो मतलब +2 करूंगा तो 38 होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 32 होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 34 होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 36 होगा, परफेक्ट स्क्वायर है, तो यही आंसर होगा। इस तरह से भी आप चाहो तो देख सकते हो। बीच बीच में मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर जाता हूँ जल्दबाजी में, क्योंकि टाइम मेरे पास भी सैटरडे संडे का मिलता है और उसी दिन मुझे एक दिन में 5 6 7 लेक्चर बनाने होते ताकि आपका हफ्ता जो है वो निकल जाए, बट अब थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इसीलिए गलतियाँ हो जाती हैं। आगे देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सर इतना तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी 15 है, तो सर मुझे फॉर्म तो वैसी दिख रही है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे P-112 दिख गया, तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे सर फिर? अब देखो P-112 अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो P+1/P दिया है। अगर मुझे कुछ भी ऐसा पूछा होता P की पावर 1/5 प्लस 1/P की पावर 1/5 या P की, यहाँ सेम होता, मतलब ये सेम चीज़ें होती तो मैं कुछ कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ये अलग आ गया, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब P+1/P मुझे किसके बराबर दिया है? 112 के बराबर। तो अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ और इसको शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा P-112 इक्वल्स टू -1/P बन जाएगा। यही वैल्यू मैं कहाँ पे पुट कर देता हूँ? इसकी जगह पुट कर देता हूँ। तो P-112 की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ? -1/P की पावर 15 प्लस 1/P की पावर 15। -1/P की पावर 15 मतलब ये किसके बराबर बन जाएगा आपका? माइनस टाइम्स 1/P की पावर 15 प्लस 1/P की पावर 15। तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा आंसर। ये समझ गए? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। ये आपको हो सकता है कि आपको चकमा देता, -112 को कोई नहीं देखता, इसी तरीके से कुछ यहाँ से करने की कोशिश करता कि 15 है पावर, तो मैं पहले 2 पे जाता हूँ, फिर 3 पे जाता हूँ, फिर 3 को पावर और 5 करूँगा, इस तरीके से जाता हूँ, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है वहाँ पे करने से। वैसे भी आंसर छोटे ऑप्शन है, तो इतना दूर जाने की जरूरत आपको नहीं थी, यहीं से आपको समझ आ जाना चाहिए था। बढ़े जरा आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा। कैसे ना कराऊं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत आसान है। देखो, जो निकालने के लिए बोला है वो तो उसी फॉर्म में है, मैंने आपको 1000 बार ये बता चुका हूँ अब मैं, कि या तो ये x² प्लस 1/x² की फॉर्म में हो, 2x² प्लस 1/2x² की फॉर्म में हो, मतलब जो ये टर्म है और ये टर्म जो है वो बराबर होनी चाहिए। चाहे ये a+1 था, चाहे ये ऐसा भी होता x+1 का स्क्वायर प्लस 1/x+1 का स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है a+1 है, a+1 है। इतना समझ आया? मतलब निकालना मुझे ये है। अब ये निकालना है तो दिया भी a+1 होना चाहिए, मतलब दिया क्या होना चाहिए? a+1 प्लस 1/a+1 ऐसा दिया होना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड यहाँ पे 1 ऐड कर देता हूँ। तो ऐड, मुझे दिया क्या है? मुझे ये दिया है, तो ऐड क्या लिखता हूँ? ऐड 1 बोथ साइड। तो जब मैं 1 बोथ साइड ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? a+1 प्लस 1 डिवाइड बाई a+1 इक्वल्स टू 4। अब मुझे उस फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में? x+1/x, जहाँ पे x क्या है? a+1। ठीक है, इस फॉर्म में आ चुका है। निकालना है मुझे क्यूब की फॉर्म में, मतलब मुझे क्यूब में जाना है, तो वही k³ - 3k करना है। k³ मतलब 4 का क्यूब -3 × 4। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पे k का क्यूब भूल गया, 4 का क्यूब भी भूल गया, तो 4 कॉमन ले लो यार। 4² -3 करना है, तो 4 कॉमन है, तो 4² कितना आ गया? 16 - 3, तो 16 - 3 होता है 13। 4 × 13 कितना होता है? 52। तो आंसर आ गया 52। क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल था, ये चीज बस याद होनी चाहिए। मैं बोल चुका हूँ आपको, यहाँ पे टर्म सेम चाहिए आपको, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, लेकिन दोनों टर्म्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यहाँ पे सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ पे एक्स्ट्रा मुझे क्या करना पड़ा? 1 ऐड करना पड़ा। समझ गए? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी दिख तो अच्छा रहा है, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं ट्राई करता हूँ वैल्यू पुटिंग से। अगर मुझे क्या करना है, मुझे इसको 1 बनाना है, तो मतलब ये मेरे पास कुछ होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ, मान लो मैंने मान लिया a को या तो मैं 0 मान लेता हूँ, या तो मैं b को 0 मान लेता हूँ। किसी एक को क्या मान लेता हूँ? 0। दोनों को नहीं मान सकता। अगर दोनों को 0 मान लूंगा, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 बचेगा, तो 0 + 0 1 कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। एक को मुझे 0 मानना पड़ेगा, एक को मैं क्या रखता हूँ? कुछ भी, मतलब एक को ऐसा रखता हूँ, एक को 0। तो मैं a को 0 मान लिया। जब मैं a को 0 माना, तो पहली चीज अगर मैं देखूँ तो a को क्या, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा b²। तो b² का रूट से ये कट जाएगा, तो बनेगा क्या? b। सिमिलरली बीच में क्या है? प्लस। अब ये a² 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस b बचेगा, तो कितना बनेगा? 1। तो ट्वाइस ऑफ b कितना बन जाएगा? 1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2।
अब वैल्यू आपको इसकी निकालनी है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, ये मैंने 0 माना है तो ये कितना हो जाएगा ऐसे, 1 माइनस बी स्क्वायर, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 तो कितना आएगा 1 ही आएगा, इंटू 1 माइनस 1/4, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/4, जो कि डी पार्ट है, बिल्कुल सही है। टायर 2 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो। इसको अगर आप जाते हैं कैसे, मतलब ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है, कि इसको पहले ट्रेडिशनल मेथड से क्या करना पड़ता मेरे को करना पड़ता स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते, दोनों का स्क्वायर खोलते, 2ab बनाते, वहां से कुछ ऐसा बनाते कि वो आंसर आता बहुत लेंथी, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो ये यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं ज़रा, एक सेकेंड रुको, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरली जब अलजेब्रा पढ़ाया जाता है उसमें नहीं आते, बट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि अलजेब्रा में आते हैं तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट आपको फिर से बता देता हूँ। एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक आपको होमवर्क दूंगा। तो क्या दिया है, x की पावर ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू y की पावर ट्वाइस ऑफ b इक्वल्स टू z की पावर ट्वाइस ऑफ c, ये आपको दे रखा है। अब ये 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो मैं मान लेता हूँ एक इसके बराबर है, k के बराबर है। अब क्योंकि सब में इक्वल्स टू है तो मैं ऐसा मान लेता हूँ एक एक करके कि x की पावर ट्वाइस ऑफ ए जो है वो k के बराबर है, तो x किसके बराबर आ गया, ये पावर जब वहां जाएगी तो ये 1 बाय पावर बन जाती है 1 बाय ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। ये कैसे बनता है सर, आपको पता होगा कि x अगर √2 है, यहाँ पे कितना है आपके पास 4, तो ये √2 जब यहाँ पे जाता है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, रुको जरा, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि x की पावर अगर x यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँगा यहाँ पे √4 है मान लो, तो ये मैं यहाँ पे करूँगा तो क्या बन जाएगा ये x का स्क्वायर, क्योंकि मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो x स्क्वायर कितना बन जाएगा 4। तो इसका मतलब कि जब ये यहाँ पे जाता है तो क्या बन जाता है, पावर उल्टी हो जाती है, ठीक है। अगर 2 है तो 1/2 हो जाएगी, 3 है तो 1/3 हो जाएगी, इस तरीके से। जैसे मान लो कि x की पावर 2 है 4, तो वहाँ पे जाएगा तो कितना बन जाएगा 1/2, 4 की पावर 1/2, इसीलिए ये बनता है 2 की पावर 2 1/2 2 बनता है, ठीक है। ये आप छोटी चीज़ें हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे पास 1/2 के बन गया। सिमिलरली y कितना बन जाएगा, k की पावर 1/2 भी बन जाएगा। सिमिलरली z किसके बराबर बन जाएगा, k की पावर 1/2c बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या पूछ रखा है, मुझे इसने पूछ रखा, और मुझे क्या दे रखा है x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। अब x मेरे पास क्या है, k की पावर 1/2 ऑफ a, इसका स्क्वायर मतलब ये, ठीक है, समझ गए। किसके बराबर दे रखा है, y कितना है, k की पावर 1/2 ऑफ b मल्टीप्लाई बाय k की पावर 1/2 ऑफ c। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये किसके बराबर बन जाएगा, k की पावर 1/2 ऑफ b प्लस 1/2 ऑफ c। यहाँ पे किसके बराबर बन जाएगी, k की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2a, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा k की पावर 1/2 ऑफ b प्लस 1/2 ऑफ c। अब क्योंकि ये दोनों तरफ इसके बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी बराबर, तो 1/a इक्वल्स टू 1/2 ऑफ b प्लस 1/2 ऑफ c। ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। लेकिन इसने आंसर इस तरीके से नहीं पूछा, इसने इसका पूछने का तरीका थोड़ा सा कुछ और है, इसने कुछ और पूछा आपसे। तो आपके पास जो निकल के आया, यहाँ पे लिख देता हूँ, निकल के आया 1/a इक्वल्स टू 1/2 ऑफ b प्लस 1/2 ऑफ c। इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ अगर, तो 1/a इक्वल्स टू 2 टाइम्स b प्लस c डिवाइडेड बाय 4bc, इस तरीके से बनेगा। ये 2 से ये कैंसिल और कितना बनेगा 2 से, तो ये 1/a इक्वल्स टू b प्लस c डिवाइडेड बाय 2bc, ये इस तरीके का आपके पास बनेगा। अब आपको पूछा क्या है, आपको ये पूछा है ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। क्या पूछा है, आपको पूछा है ab प्लस bc प्लस ca डिवाइडेड बाय bc, आपको ऐसा पूछा है। तो इससे मैं क्या कर सकता था, इससे मैं एक स्टेप और जा सकता था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो ट्वाइस ऑफ BC इक्वल्स टू AB प्लस AC। इसका मतलब AB प्लस AC की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ BC। तो ये AB प्लस AC की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ BC। एक BC ऑलरेडी है, एक BC आपका नीचे है, ये 3 BC और ये नीचे 1 BC कटेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ आपके पास 3 बचेगा। ये आपके पास आंसर रहेगा, समझ गए। अब आप चाहते वैल्यू पुटिंग से करना, ठीक है, तब भी हो सकता था। वैल्यू पुटिंग से कैसे हो सकता था, ये वाला क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जी है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स कितना है मेरे पास 2 है, 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 4, और वाई भी कितना है 2, जी भी कितना है 2, क्योंकि 2 × 2 कितना होता है 4, तो ये भी कितना हो गया 4 हो गया। एक्स वाई जी की वैल्यू आपके पास पता चल गई। अब एक्स नीचे करता हूँ कहीं, ये आपके पास होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है खुद। तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2, y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2, और z की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। अगर इसकी वैल्यू 2 आ गई
और ये सारे आपस में क्या है, बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये सारे बराबर हैं, तो इनकी पावर भी क्या होंगे, बराबर। तो ए बी सी भी क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब ए बी सी भी कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। अब ए बी सी आपको पता है, तो ये कितना बन जाएगा, 4 + 4 + 4 डिवाइड बाई 4, तो कितना बचेगा, 4 4 8 और 4 कितना हो गया, 12 डिवाइड बाई 4 मतलब 3। तो उससे भी आ सकता था, ठीक है। बट उतना सोचता कौन वैल्यू पुटिंग के लिए कि ये 2 लेना है, 1 लेना है, ठीक है, ये भी तो सोच सकते थे। 1 लेते तो और ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये कितना होता है 1, ये भी कितना है 1, ये भी कितना है 1, तो एक्स वाई जी कितना होता है 1, ए बी सी भी कितना होता है 1, तो क्या आता है 1 + 1 + 1 डिवाइड बाई 1, तो कितना आता आंसर 3, और भी ज्यादा आसान हो जाता। तो ये तो मतलब उस समय पे आपके डिपेंड करेगा कि उस समय आपके क्या दिमाग में आ रहा है। एक क्वेश्चन आपका ये रहेगा होमवर्क, और एक लास्ट क्वेश्चन और है क्योंकि क्वेश्चन ऐड था, तो ये भी आपका क्या रहेगा होमवर्क। आया तो आया, नहीं आया तो मैं कोशिश करूंगा, जिसको नहीं आया तो वो मुझे टेलीग्राम पे, अगर उसको हैंड रिटन चाहिए, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है, एक हैंड रिटन चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं इंडिविजुअल बंदे को वो नहीं भेज सकता, फोटो नहीं भेज सकता, वो टेलीग्राम अलाउ नहीं करता। वो मुझे अगर पर्सनल अकाउंट से भेज सकता हूँ, और पर्सनल अकाउंट में किसी को देता नहीं। तो अगर आपको ये इंस्टाग्राम करोगे तो आपको जेके मैथ्स का अकाउंट है, इंस्टाग्राम करोगे तो आपको यहाँ पे हैंड रिटन सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे ही समझना है, ऑडियो में समझ आ जाता है, या फिर लिख के समझ आ जाता है थोड़ा बहुत, तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। आज का लेक्चर खत्म करता हूँ, मिलते हैं आपने अगले लेक्चर में। बाकी के 7-8 लेक्चर जो है वो आपको देखने पड़ेंगे, और FAA का मैथ जो है वो कंप्लीट है, उसका अब हम कोशिश करेंगे उसका मैथ जो है उसके चैप्टर वाइज PYQs लाऊं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।